मंत्री जी ने अनुराग ठाकुर जी को मैं धन्यवाद देता हूं, क्या वो आंसर दिया है। मेरा पूछना है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का टेन्योर में, जैसे पहले सर्बानंद सोनोवाल थी, उसके बाद किरेन रिजिजू, अभी अनुराग जी है, इस टाइम से खेल को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था क्या है? और नॉर्थ ईस्ट को जैसे प्राइम मिनिस्टर ने जोड़ा है, दूसरी कारण से अभी खेल से भी जोड़ है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, एक लिस्ट उन्होंने दिया है 25 प्लेयर्स का, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है इसका 364 करोड़ रुपीस का यूनिवर्सिटी किया है इसके लिए, और खेलो इंडिया के लिए भी 520 करोड़ रुपीस का अलॉटमेंट किया है, स्पोर्ट्स हॉस्टल किया है। लेकिन इसका अलावा और क्या क्या व्यवस्था ले रहा है जो प्लेयर्स को निकालने के लिए? काइंडली मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या इसको क्या 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 है उसको विस्तृत से बताएं। और खेल दो इट इज स्पोर्ट्स स्टेट सब्जेक्ट, बट व्हाट स्टेप्स आर टेकिंग बाय द गवर्नमेंट? सवाल ब्रीफली पूछें प्लीज। माननीय मंत्री। माननीय उपसभापति जी, मैं माननीय सांसद महोदय का आभार प्रकट करता हूं कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर जो उन्होंने एक बड़ा गंभीर प्रश्न पूछा है, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जहां पूर्व की सरकारों में केवल लुक ईस्ट पॉलिसी थी, यहां पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ। और 2014 से लेकर अब तक खेलों को लेकर इतनी गंभीरता से काम हुआ कि देश की पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अगर किसी क्षेत्र के लिए दी गई है तो नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर के लिए दी गई। ये दिखाता है कि सरकार का नॉर्थ ईस्ट के प्रति प्रेम भी और काम भी। इसके अलावा सर, जो खेलो इंडिया सेंटर्स हम देश भर में खोल रहे हैं, अब ये सेंटर्स 1000 सेंटर एक साल में हम खोलने जा रहे हैं। और मुझे ये भी कहते हुए प्रसन्नता, मैं आपके माध्यम से सदन को कहना चाहता हूं कि इसी साल 2023 में देश को 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स दे दिए जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हर जिला में एक नहीं, बाकी जगह एक सेंटर है। नॉर्थ ईस्ट के लिए हर जिला में 2-2 सेंटर भी लगभग देने का काम हमने किया है। जो 227 खेलो इंडिया के स्मॉल सेंटर्स हमने नॉर्थ ईस्ट के लिए दिए हैं, ये दिखाता है मोदी सरकार का। दूसरा, जो आपने कहा अन्य प्रोजेक्ट क्या चल रहे हैं, तो ऐसे 75 प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट के लिए सैंक्शन है जिसके ऊपर 520 करोड़ रुपया, 520.60 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। ये जो नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है सर, इसका 634.34 करोड़ रुपया अलग से है। ये जो प्रोजेक्ट हैं 75 प्रोजेक्ट, जैसे हम आजादी का 75 वर्ष मना रहे हैं, वैसे 75 प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट के लिए 520 करोड़ रुपया इसके लिए खर्च हो रहा है। जो उन्होंने पूछा अन्य क्या हो रहा है, तो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये भी 3 वहां पर चल रहे हैं। 12 साइट ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं। 22 एक्रेडिटेड अकेडमीज वहां पर चल रही हैं। ऐसे हमने अखाड़े भी वहां पर लिए हैं। और सर, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि नॉर्थ ईस्ट की हमारी बेटियों ने विशेष तौर पर, मैरी कॉम इस सदन का हिस्सा थी, 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सिंग में कहीं से आई तो मैरी कॉम। अगर हमें कॉमनवेल्थ गेम में पहला मेडल किसी ने जिताया और कॉमनवेल्थ गेम में भी पहला गोल्ड मेडल किसी ने जिताया तो मीराबाई चानू ने जिताया, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट से बेटी आती है। ऐसे ही हमारी अन्य खेलों में भी, फुटबॉल में सुनील छेत्री से लेकर हमारे बाईचिंग भूटिया हो, या हमारे लवलीना ने बॉक्सिंग में, या शिवा थापा ने, ऐसे सर मैं लंबी लिस्ट पढ़ सकता हूं। नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत बड़ा योगदान खेलों की दृष्टि में है। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूं, 2014 के बाद अगर नॉर्थ ईस्ट के लिए पूरी ताकत के साथ काम किसी ने खेलों की दृष्टि में किया है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने किया है।